संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लिए ये प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताया। Today, we passed the resolution in the House that such trumpulation of such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. आज का यह दिन काला दिवस के रूप में जो 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, वो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या थी। आज जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और आज ओम बिरला साहब, जिन्होंने आज दूसरे कार्यकाल का पहला पदभार संभाला एज स्पीकर, उन्होंने ये जो एक रिजोल्यूशन रखा है कि लाखों परिवार जो जेल में थे उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक सराहनीय कार्य भारत के पार्लियामेंट ने किया है। ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि पूरा सदन उसकी निंदा करता है। और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल आज का ये है कि क्या सुचारू ढंग से चलेगी 18वीं लोकसभा की कार्यवाही? तो बस स्कैन करिए QR कोड को और भेजिए अपना जवाब।